सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। आपको बता दूं कि ईरान पर इल्जाम लगा है, यमन पर इल्जाम था। पहले लग रहा था कि यमन ने किया है, लेकिन यह कांड ईरान का है, ऐसा अमेरिका और इजराइल ने कहा है। मामला यह है कि भारत के करीब इजराइल की तरफ से भारत का एक शिप पहुंचा, गुजरात के करीब था, वहीं पर ड्रोन हमला हो गया, जिससे उस शिप को काफी नुकसान हुआ और ईरान का यह हमला बताया गया। भारतीय नेवी ने उस पूरे जहाज को कवर करके भारत लेकर वो आए, लेकिन इस पर मामला गर्मा गया क्योंकि इल्जाम यमन पर लग रहा था। हमको और आपको भी ये लगा कि यमन का हमला है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दूं कि अमेरिका और इजराइल की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में सामने ये आया कि ये जो ड्रोन लॉन्च किया गया था ईरान की सरजमीन से किया गया था। अभी तक इसके अलावा कोई और भारत ने स्टेटमेंट दिया ही नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि इल्जाम सीधा इस हमले का ईरान पर लगा है। ईरान बजाय शांत होने के, ईरान ने अपनी नई ताकत दिखा दी है। ये तस्वीर में ईरान की आप नई मिसाइल देख लीजिए, जो ईरान की सबसे घातक और खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस मिसाइल है। कहा जा रहा है कि ये 2000 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती है। खासियत इसकी यह है कि AI और गाइडेड है, यानी अगर लॉक करके टारगेट पर मिसाइल दागी जाए और एंड मूवमेंट पर टारगेट को चेंज कर दिया जाए तो ये टारगेट बदल सकती है। साथ ही दोस्तों, एक साथ ये कई निशाने दाग सकती है, कई जगह हमला कर सकती है। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने लेबनान को खतरनाक तरीके से बीच में लेते हुए बड़े हमले किए हैं, जिससे लेबनान को बहुत नुकसान पहुंचा है। Why? मेरे दोस्तों, इसके अलावा इस एड फ्री रिपोर्ट में बता दूं कि सबसे खतरनाक हमले एज यूजुअल गाजा पर इजराइल ने किए हैं। हस्बे अल्लाह निअमल वकील। आइए मुर्दा मुसलमानों को दिखाते हैं कि किस तरह से मसाजिद को गाजा के अंदर इजराइल ने शहीद किया है। 3 मस्जिदों के फुटेज मुझे मिले हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दिल थाम के बैठिए, और आप पर फर्क ही क्या पड़ेगा। 5 टाइम की नमाज अगर आप पढ़ते हो तो आपको मस्जिद के शहीद होने पर तकलीफ होगी। ये अल्लाह का घर था जिसे इजराइल ने उड़ाया और लगातार इस तरह की दर्जनों मस्जिदों को उड़ा चुका है। इसके अलावा गाजा के आम लोगों के घरों का हाल ये किया है। मुस्तशफा अल-औदा وهذا حجم الدمار المحيط بها. هذا ما تسببت به قوات الجيش الإسرائيلي. لكم أن تتخيلوا أن المرضى والطواقم الطبية كانوا متواجدين أثناء هذا القصف والتدمير، كيف كانوا يعيشون هذه اللحظات. وهذه نوار مسجد فلسطين، المحكمة الشرعية، وزارة الداخلية، مسجد فلسطين. دمار هائل، المنازل، قصف الطيران الحربي.
ما زالت الدبابات تحيط بالمكان والقناصة منتشرين على أسطح المباني. المستشفى الأندونيسي افتتحت وشقت طريقها الآليات العسكرية هنا متجهة نحو مستشفى العودة. شاهدوا حجم الدمار والخراب كما ترون تمركز الآليات الذي تسبب به تواجد وتشييد الآليات العسكرية والجيش الإسرائيلي هنا. ايش نجم؟ هذا المكان شهد ملحمة بطولية استهدفت خلالها العديد من الآليات الإسرائيلية في هذا المكان الصغير الذي يسمى شارع صلاح الدين. احنا ممكن سوق البسطات زي ما انتم شايفين طلعنا لفوق لشجاعية بسبب خطورة الأوضاع. هنا مستشفى العودة، طريق العودة الآن بعد، وهذا حجم الدمار المحيط المكان بها. الذي كنت أتواجد فيه. هذا ما تسببت به قوات الجيش الإسرائيلي. لكم أن تتخيلوا أن المرضى والطواقم الطبية كانوا متواجدين أثناء هذا القصف والتدمير. كيف كانوا يعيشون هذه اللحظات وهذه الظروف. سنحاول قدر المستطاع أن نلتقي بمن كانوا بالداخل لنأخذ شهاداتهم. حتى صعوبة في المرور والدخول إلى المستشفى، أغلقوا كل المنافذ. المعدي شارع المنصورة المهدي للشجاعية، كذلك شارع المؤدي لمنطقة الشمع، أيضا دمار شامل وكامل هنا في هذا المكان. طبعا الاحتلال تعمد استخدام نظام الأحزمة النارية يعني على هذه الأماكن لحماية قواته من خروج المقاومة. वहीं मेरे दोस्तों मैं क्या ही बताऊं आपको, मेरा तो जिगर फटता है। आप तो सुनकर चले जाते हैं, हम जब खबर निकालते हैं, खबर की बारीकियों को देखते हैं, वीडियो के वो हिस्से को भी देखते हैं जिस हिस्से को हम दिखा नहीं पाते। तो दोस्तों कई बार होता है कि घंटों तक हमारी टीम बैठकर सकते में रहती है कि इतना कुछ हो रहा है। बस आपकी दुआ है और अल्लाह की दी हुई हिम्मत कि आपके सामने ये बता रहा हूं। एक बच्ची का पूरा खानदान खत्म हो गया, परिवार के खानदान के 50 लोग कत्ल कर दिए गए इजराइल के हमले में, और वो खुद पूरी तरह से पैरालाइज हो गई है। अल्लाह अकबर। देखिए नतीजة لنقص الإمكانيات الصبية هذه بالكرسي المتحرك حاطة لوح خزانة زي ما انتم شايفين. هذا لوح خزانة حطاه المصابة إلا. الحمد لله على سلامتكم. احكي لنا ايش اللي انت بتعاني منه؟ ليش حاطة الخشبة هذه؟ عشان رجلي فيها بلاتين تنفخت فبتنفعش تنزل على الأرض، فلازم، والكروسة مش فيها إمكانيات إني أقدر أحط رجلي عليها. طب انتوا ايش اللي صار معكم بالضبط؟ وين انقصفتوا؟ في شارع العشرين، عمارة عياش. كم واحد استشهد عندكم؟ تقريبا 50 شخص. يعني انت لازمك سفر ولا؟ لازم سفر، لأنه इतना ही नहीं मेरे दोस्तों,
डॉक्टर ड्यूटी पर हैं और उनकी फैमिली मारी गई। ابو عاصر बूढ़े बाप का दर्द कौन समझेगा? औलाद होगी जिसकी वही समझेगा। बाप के सामने बच्चों की लाश। एक दो बाप और एक दो माएँ हो तो बताऊं, और भी बच्चों के माँ बाप को देखिए। गाजा में मेडिकल इक्विपमेंट खत्म हो चुके हैं। परिवार के एक सदस्य को ग्लूकोज चढ़ रहा है और वो बैग लेके हाथ में खड़ा हुआ है। दोस्तों इतना ही नहीं, इजराइल ने रात को गाजा पर इतने खतरनाक हमले किए हैं कि इन हमलों में 100 फिलिस्तीनी 100 गाजा के लोग मारे गए हैं। उधर हिजबुल्लाह खामोश अभी भी नहीं है, भले ही वो अपनी स्टैंडिंग पोजीशन से पीछे हट रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह ने खतरनाक हमले इजराइल पर किए हैं। उधर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने दावा किया है कि उसने इजराइल के एक ड्रोन को मार गिराया है और उसके बाद उन्होंने उस वीडियो को जारी किया है। उधर हमास भी पीछे नहीं है। हमास ने भी इजराइल को निशाने पर लिया है और बड़े हमले किए हैं और वीडियो भी खुद जारी किया है।
मेरे दोस्तों, इजराइल की सेना रैंडमली सिविलियंस के मकानों पर अंधाधुंध फायर कर रही है। सबूत आपके सामने वॉर क्राइम का। अल कस्साम ब्रिगेड को आईडीएफ का, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का हथियार मिला है। गाजा में एक आम व्यक्ति ने पत्रकारिता की लाइन पकड़ते हुए जानकारी दी है। कहा है कि नॉर्थन गाजा से अब इजराइल के फौजी पीछे हट रहे हैं और दूसरे इलाके की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस इलाके को तो गाजा ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। أطراف مدينة بيت حانون انسحبت آليات الاحتلال من مدينة بيت حانون بالكامل، وأيضا يفيدنا بعض المواطنين الذين انسحب جميع قوات الاحتلال من هذه المدينة. بالتأكيد قد وصل المواطنين إلى تلك المدينة، لكن أطلقت طائرات الاحتلال عدد من الصواريخ عليهم، لكن نؤكد انسحاب الآليات وجنود الاحتلال من مدينة بيت حانون। गाजा के लोगों की भूख की हालत ये है कि जब ट्रक आटे का गुजरा तो उस आटे के ट्रक को लोगों ने लूटा। कुछ आटे के कट्टे फटे और आटा ज़मीन पर गिरा। उस ज़मीन पर गिरे हुए आटे को भी लोग उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। उधर एक बच्चा कह रहा है कि मैं काफी खुश हूँ क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए पानी लेकर जा रहा हूँ। ليش فرحان؟ ليش فرحان؟ انا معاه بمي لاهلي كل يوم بروح بيت. مش خايف مي حلوه المي. مش خايف من القصف؟ لا والله خايف من القصف، بس المي هي اساس الحياه. وعلى خايف يديك مكسرات هيك। मजलूमियत की इंतहा हो गई, करबला दोहरा दिया गया है। करबला फिर से गाजा में देख लीजिए। वहीं आपको बता दूं, शुक्रिया हाथ जोड़कर दिलशाद कमरुद्दीन का, जिन्होंने रजाग्राफी की मदद करी और हमारी टीम को 5000, जी हाँ, रकम पहुंचा दी है। मैंने आपसे वादा किया था नाम लेके बताऊंगा, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन 3 साल के इतिहास में कभी किसी ने अब तक रजाग्राफी की इतनी बड़ी हेल्प नहीं करी थी और कभी किसी ने हमको इतना समझा नहीं था। कमेंट करना आसान है, हाथ थाम कर किसी का सहारा बनना मुश्किल। कभी किसी ने 3 सालों में इतनी बड़ी रकम डोनेट नहीं करी थी। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिजवाना हसना नाम के एक यूज़र की, हमारे देखने वाले की। UPI जो अकाउंट पर नाम है ना, वो नाम मैं लिख के बता रहा हूँ। रिजवाना हसना नाम की जो भी हमारी देखने वाली हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। खुदा की कसम, इतना बड़ा दिल किसी ने नहीं दिखाया। 25,000 रिजवाना हसना की तरफ से टीम रजाग्राफी को मिल चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हैं तो मेहरबानी करके आप उस पेमेंट को करने के बाद स्क्रीनशॉट हमें भेजिए। अपना शहर का नाम, लोकेशन आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, नाम हम तो ज़रूर लेंगे, क्योंकि हम तक आपकी मेहनत की कमाई आई है, ये जानकारी और कन्फर्मेशन आप तक होना ज़रूरी है। इजिप्ट के रास्ते से जब मदद आई खाना पानी की तो लोग लूटने लगे उस अनाज को, तो हमास ने
भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायर ही कर दिया। इजराइल ने धमकी भरे लहजे में इजिप्ट से कहा कि रफा बॉर्डर से अपने सैनिकों को पीछे कर लो। अब जवाब आ गया है इजिप्ट का। इजिप्ट ने कह दिया, सुनो भाई साहब, ये हमारी रेड लाइन है। रेफ्यूजीज हो या हमारे सैनिक जो बॉर्डर पर हैं, हमारे लिए रेड लाइन है। कमाल की बात आप ये देखिए, ये कुर्दोगलू का देश जो है रजब तैयब एर्दोगान का, इसकी सरकार और इसके खासकर जो पैसे वाले लोग हैं, कितने नंगे और कितने कमीने किस्म के हैं। इस पत्रकार को देखिए, पत्रकार के आगे टेबल पे आप स्टारबक्स की कॉफ़ी देखिए। स्टारबक्स को ये प्रमोट कर रहे हैं और रजब तैयब एर्दोगान, ये दोगला इंसान कुर्दोगलू, दुनिया से बाइकॉट की बात कर रहा है। और इन्हीं के देश में बड़े बड़े चैनल और ये खुद सरकार इजराइल का बाइकॉट नहीं कर रही है। सारा खेल तो यही है। उधर जॉर्डन की मिलिट्री ने गाजा के चर्च के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड वाली मदद आसमान से गिराई है अपने जहाज़ों से। कमाल की बात यह है, नंगई की बात यह है कि इजराइल ने सेटलमेंट किया है, ज़बरदस्ती फ़िलिस्तीन के इलाकों और वेस्ट बैंक के इलाकों में कब्ज़ा किया है। अब उन कब्ज़े वाली जगह को फ़िलिस्तीनियों से बचाने के लिए वहाँ सिक्योरिटी तैनात करेगा, चेक पॉइंट बनाएगा, मिलिट्री तैनात करेगा और उसके लिए उसने पैसा यानी बजट पास कर दिया है। वहीं आपको बता दूं कि फ़िलिस्तीनियों का कई गांव इस वक्त पूरी तरह से खाली सा हो गया है। रीज़न ये है कि सेटलर्स ने इतने हमले किए हैं कि फ़िलिस्तीन के लोग अपने गांव को छोड़कर जा चुके हैं। मेरे दोस्तों, स्पेशल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।